नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, किसका है? ये जो बोर्ड है ना, RSSMB, उसके माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई है। JN का पेपर है, लेकिन इसमें अपन सिर्फ वही देखेंगे। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन है, शानदार, एकदम टॉप लेवल के। ठीक है ना, उनको ही देखेंगे। और राजस्थान जी की सभी एग्ज़ामों में आती है, तो इसी वजह से सभी एग्ज़ामों में समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या फिर बड़ी से बड़ी हो। ठीक है ना, चाहे वो RAS की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की ही क्यों ना हो, सबके लिए बेस्ट है। क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना भाई, उनका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना, जहाँ से जितने जितने हो सके उतने ओल्ड पेपर निकालो, खेल ख़त्म है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। ये परीक्षा कोड 11 एग्ज़ाम डेट है 21/8/2016। ठीक, RSSMB के माध्यम से परीक्षा आयोजित की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चनों को। यांत्रिक डिग्री का है ना। जब 40 क्वेश्चन देखने हैं अपन को, तो 100 क्वेश्चन उनके हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। ये आ रहा है पहला क्वेश्चन। रंग महल 1952 में किस पुरातत्व के निर्देशन उत्खनन कार्य किया गया? रंग महल 1952 किस पुरातत्व के निर्देशन उत्खनन कार्य किया गया? जो रंग महल का क्या करें? रंग महल का आएगा RC, नहीं यार, BN मिश्र। उत्खनन कार्य किया था जब, नहीं पता। एक में 3 है भाई। अन्ना रेड। रंग महल 1952 में किस पुरातत्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? 1952 में। ये बताइए, रंग महल में उत्खनन कार्य कब किया गया था? 1952 में। किसके नेतृत्व में किया गया था? अन्ना रेड। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। कालीबंगा, अमरनाथ घोष। ठीक है ना। जब रंग महल और आहड़ आहड़ है HD साकलिया। आहड़ है ड़ से ड़ है ना, यहाँ पर ड़ से ड़। हड़प्पा ड़ से फिर HD साकलिया, है ना, सही है। हड़प्पा से HD साकलिया। कालीबंगा से वैसे अमलानंद घोष है, क्योंकि वो मात्रा आ रही है ना, ये वाड़ी। ये फिर रंग महल 1952 किस पुरातत्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? अन्नारेड है। राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? पढ़ा है ये अपोलाडोट्स का। शायद ये रेड होगा, रेड। तुम तुम रेड सही है भाई। राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? रेड। वारा कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? वारा कोटड़ी, पारा कोटड़ी। जो क्या कोटा नहीं, भीन माल करते हैं ना। 3 में आमेर है भाई, आमेर। वारा कोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर। वारा कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? दोबारा देख लेना। रंग महल 1952 में किस पुरातत्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? ये है अन्नारेड। फिर राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से अपोलाडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? अपोलाडोट्स, रेड है। वारा कोटड़ी नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये आमेर है। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? कर्ण सिंह की बात आ रही है। कर्ण सिंह को नहीं जानते भाई। जब ये शायद अकबर या जहांगीर कर दें क्या? 4 में 2 है भाई। शाहजहाँ और औरंगजेब है। शाहजहाँ और औरंगजेब है। जब मुग़ल शासकों का काल रहा है, देख, बाबर के बाद में
हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर पहले आएगा ना, जहांगीर पहले आएगा, फिर शाहजहाँ, औरंगजेब। यहाँ शाहजहाँ है, ये औरंगजेब है। शाहजहाँ, औरंगजेब से पहले शाहजहाँ, शाहजहाँ से पहले जहांगीर, जहांगीर से पहले अकबर, अकबर से पहले हुमायूं, हुमायूं से पहले बाबर। जब शाहजहाँ औरंगजेब है। मारवाड़ महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा, जब शासनकाल रहा था 1682 से, नहीं 1682 से नहीं, इनका तो काफ़ी टाइम रहा था शासन भाई। 1652 से 1680 करते हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, क्वेश्चन में से ही है, ये नहीं है और ये नहीं है, ये 1600 नहीं है। चलिए यही करते हैं ना, 1632 से 1650। देख ले यार, एक और दो हो सकता है, पाँच में एक है। 1652 से 1680 है ना, महाराणा राज सिंह 1652 से 1680। यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। चलो भैया, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा, पता नहीं यार ये कौन सा है। तारागढ़ तो नहीं है इसमें, तारागढ़। देखते हैं क्या है। छः में, छः का है भैया, तो छः में तो जालौर का किला है, जालौर का किला है। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। असम निजामी का यह किला, यह कथन किसके बारे में है? जालौर का किला। जब जालौर पर किसका शासन रहा था? जालौर पे रहा था, सुन, जालौर पे कानड़ देखा, जहाँ कानड़ देखा, और रत्न सिंह का चित्तौड़ पर, और हम्बीर देव का रणथंभौर पर। फिर हम्बीर अलग है, ठीक है ना, हम्बीर अलग है, ये और भी पहले की बात है हम्बीर की, है ना। हम्बीर देव वो है, ये 1300 के लगभग में ना, अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है। जालौर का किला है। फिर मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? 7 में 4 है। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश। पता है क्या कुछ? हरिदास कर दें क्या? नहीं, अड़ंगा देना गलत है, साथ में हरिदास ही है यार। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत हरिदास। मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन? संत हरिदास। समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नामक का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जब इसका क्या करें? समुद्र लहर 8 में 1 है, यानी कि जयपुर। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर है भाई, ठीक। फिर सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की?
रह जाएगा नहीं याद। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की? कायावेली यार, कायावेली 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 नहीं पता। रहीम नहीं, इसमें प्रताप सिंह कर दें क्या? प्रताप सिंह करते हैं। चलो 9 में 3 है, दादू दयाल है। दादू दयाल। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? दादू दयाल। दादू दयाल। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की? दादू दयाल। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? भगवान विष्णु। 10 10 10 10 भगवान विष्णु सही है। ये बताइए कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? डिग्गीपुरी में। जब डिग्गीपुरी कहाँ है? मालपुरा तहसील में। तो ये मालपुरा तहसील कहाँ है? वही जिला भी तो होगा। जिला भी तो होगा यार। कल्याण जी का मेला डिग्गीपुरी, टोंक में तो नहीं है ये। खाटू श्याम जी सीकर है ना? कल्याण जी क्या पता टोंक में हो सकता है ना? मालपुरा तहसील में। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में, गाँव में शायद नाम डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? भगवान विष्णु। और ये कायावेली दादू दयाल है। और समुद्र लहर जयपुर है। और मंत्र राज प्रकाश संत हरिदास है। और यह किला जालौर का है। किसका कथन है? हसन निजामी का है। और महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 है। इसके बाद में शाहजहाँ औरंगजेब है। कर्ण सिंह शाहजहाँ औरंगजेब। फिर वारा कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य? वारा कोटड़ी आमेर है। और राजस्थान किस पुरातत्व स्थल से अपोला डॉट्स का सिक्का? ये रेड है। और रंग महल 1952 किस पुरातत्व के निर्देशन उत्खनन कार्य किया गया? ये हन्ना रेड है। रंग महल हन्ना रेड। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ यार। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? रम्मत रम्मत रम्मत। ये बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, सीकर। अभी कर दी यार, कहीं कराया हम। बीकानेर जैसलमेर कर दें क्या? नहीं यार, अलवर सीकर। अलवर से रम्मत नाट्य की बात आ रही है। जब रम्मत लोक नाट्य। रम्मत रम्मत। चल एक करते हैं, है ना? यहाँ पर 2 करें। 11 दिमाग ख़राब कर दिया। 11 में 1 यार। बीकानेर जैसलमेर है भाई। रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ बीकानेर जैसलमेर। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राज्य को कान का कच्चा कहा? ये अजीत सिंह है। अजीत सिंह के दरबार में तो थे दुर्गादास राठौड़। ठीक है ना? दुर्गादास राठौड़ से पहले कौन हुए थे? वही जोधपुर में वो हुए थे चंद्रसेन। ठीक है ना? वो पहले हुए थे उसके बाद में, यानी कि चंद्रसेन। गलत तो नहीं बता रहे हैं अपन? ये बता, चंद्रसेन का समय काल पहले है, यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ का समय काल पहले है। चंद्रसेन। जब ये क्वेश्चन आता है, बताइए कौन महाराणा प्रताप का अग्रगामी था? जब चंद्रसेन था तो वो तो सही है, लेकिन ये दुर्गादास राठौड़ में और चंद्रसेन में पहले कौन था?
यार शायद है ना, यही है चंद्रसेन। चंद्रसेन है पहले। चंद्रसेन का जो विवाद था और जो अम, युद्ध वगैरह था ना, वो सब अकबर के साथ हुए थे, तो ये पहले है और इनका बाद में है। हाँ सही है। अजीत सिंह। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीरा चंदोजन किस राजकुमार का किस राजा को? अजीत सिंह। तीडोराव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना, ये विजयदान देता होना चाहिए यार 13 में। तीडोराव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने? विजयदान देता। तीडोराव और अलेकू हिटलर विजयदान देता। राजस्थान के राजपूत राज्यों का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? भैया मैटकॉप करें या फिर कैप्टन स्टीव? 14 में तो है चार्ल्स मैटकॉप। चार्ल्स मैटकॉप। राजस्थान के राजपूत राज्यों को एक परिसंघ बना दिया जाए, क्वेश्चन देख तू। चार्ल्स मैटकॉप। फिर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, अब इसमें तो हरिनारायण शर्मा है ना, कि ये भी गलत है 15 में। स्थापना की पूछ रहा है तो यार ये होने को तो हरिनारायण शर्मा भी है बूंदी से, लेकिन ये स्थापना की बात कर रहा है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल ने करी थी भाई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल ने। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, बताइए बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है, या पर निम्न को सम्मिलित कीजिए। ठीक। जब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल है भाई, कांतिलाल। मत्स्यसंघ की स्थापना, मत्स्यसंघ राजस्थान का एक अंग कब बना? ये 48 में हुआ है, ये पक्का पता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब अगर कोई में 48 नहीं तो 25 मार्च 1948 है, यानी कि मार्च में ना, मार्च में 2 का वो हुआ था संघ है ना, मार्च में 2, वो भी 48 में। और फिर एक हुआ था जो शायद अप्रैल में हुआ था, मार्च के बाद हम अप्रैल में, ये भी 48 में। तो कुल मिला के 48 में 3 संघ बने थे, ठीक है। और 49 में बने थे 2। हुआ नहीं 25 मार्च 1948, 16 में। ओए 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 सुन सुन सुन, मत्स्य संघ राजस्थान का एक अंग कब बना था? ये दिमाग लगा दिया इसने। 16 में 4, 15 मई 1949। यानी कि ये जो पूछ रहा है ना, ये घुमा के पूछ रहा है कि भाई, जो ये नहीं पूछ रहा है कि मत्स्य संघ कब बना था, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है राजस्थान का अंग कब बना था मत्स्य संघ। जब ये अंग तभी बना था जब ये संयुक्त राजस्थान में मिला था, जब संयुक्त राजस्थान का ये हुआ था पंचम चरण में। पंचम चरण जब हुआ था ये मई में हुआ था, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। पंचम अगर आए तो उसमें 5 आएगा, यानी कि 15 मई आएगी, 5वां महीना आएगा, और 1949, ये सही है। ठीक। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव को नहीं पता? देख लो अगर हो तो। चलो ना बताते हैं इसको। वही ये ब्राह्मण है, तो ये इंग्लिश तो कम ही बात करेंगे है ना, तो इसको हटा देते हैं। जब या तो इतिहास निवास कर या विश्वेश्वर, चल यही करते हैं 4। 17 में गलत है यार, इतिहास निवांजय। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया? ओहो, नहीं है। आई बात समझ में? काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर स्मृति। काइंस ऑफ मारवाड़ है, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट है, विश्वेश्वर स्मृति है। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया? ये नहीं लिखा गया, जबकि काइंस ऑफ मारवाड़ है, विश्वेश्वर स्मृति है, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट है।
काइंस ऑफ मारवाड़, याद रह जाएगा कि ये पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव, काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर स्मृति। इजलास खास की स्थापना कब हुई? 62 कर दें, 18 में, 18 में एक है यार, गलत गया भाई, 1877। इजलास खास की स्थापना कब हुई? 1877, 1877। इजलास खास की स्थापना, इजलास खास, खास है ना, 77, 1877। फिर कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जब देख करौली का मदनपाल ये सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोटा का, चलो इसको छोड़ते हैं, कोटा का राम सिंह भी ठीक है ना। धौलपुर का शंभू सिंह सही है। तो बांसवाड़ा का लक्ष्मण कैसी करें कैसे में, यार 19 नहीं, एक है, ये गलत है भाई। जबकि करौली, ये इधर तो राज्य हैं और इधर शासक हैं। 1857 की बात कर रहा है ये। 1857 में करौली का था मदनपाल। स्थापना की नहीं पूछ रहा है कि करौली की स्थापना की थी त्रिलोक चंद पाल ने, नहीं, ये करौली की बात, करौली प्रजामंडल की स्थापना, हाँ वो त्रिलोक चंद पाल है। ठीक, जब ये हो गया मदनपाल। अब 1857 बांसवाड़ा का हो गया लक्ष्मण सिंह, कोटा का हो गया राम सिंह द्वितीय। इसको हटा दे। जब करौली का है मदनपाल शासक 1857 के समय, बांसवाड़ा का लक्ष्मण और कोटा का राम सिंह द्वितीय। कोटा का ये तो याद है यार, कोटा का राम सिंह द्वितीय। इसने क्या है कि ये जो राम सिंह द्वितीय हुआ था ना, इसने जैसे कि कोटा में क्या है वो बाल विवाह प्रथा है, नहीं नहीं, कोटा, कोटा से याद है कैसे कन्या, कन्या वध, कन्या वध को सर्वप्रथम रोका था इसने, राम सिंह द्वितीय ने। ठीक रह जाएगा ना, कोटा कैसे कन्या, कैसे कोटा, और कन्यावध राम सिंह द्वितीय। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, करौली मदनपाल। अलवर का नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? कहीं बता मैं यार, 25 कर दे क्या, 20 में 25 सही है भाई। अलवर का नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? 1925, 1925। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। जब किसकी बात कर रहा है? पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। पड़ोसी जिलों मतलब, पड़ोसी जिलों का मतलब क्या है इसमें? यहाँ पर जैसे कि ये राजस्थान है, अब ये राजस्थान है तो भाई पड़ोसी जिलों, तो क्या इधर के पड़ोसी जिलों अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली बात कर रहा है? नहीं, ये इधर की बात नहीं कर रहा है, ये जिलों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये राज्यों की, अगर राज्यों की करता तो ये राज्य देता। तो इसका मतलब ये है वह कौन से ज़िले हैं जो आपस में उसकी जो सीमा है जो सभी जिलों से मिलती है। तो ये शायद बीच 21 में एक है, राजसमंद और दौसा। समझ में नहीं आया यार ये क्वेश्चन, राजसमंद और दौसा है ना। फिर अरावली तथा विंध्यन के मिथन स्थल का भ्रंश कहलाता है। विंध्यन के ये वही है, महान शिवा भ्रंश है।
हाँ, महर्षि का भ्रंश है, ये तो सही है। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। जब अब बता, मालवय मध्य प्रदेश में बता क्या। भोराट सही है, लसाड़े सही है, उड़िया सही है। लसाड़िया में है तो ये उदयपुर डूंगरपुर में होगा। तो उड़िया ये ऊंचा है, तो ये शायद माउंट आबू से ही होगा। भोराट ये भाटा का है, तो ये बताइए कहाँ है, इसका पता नहीं है। 23 सही है ना, 23 सही है। फिर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग भाग थार मरुस्थल। जब ये वो है कौन सा, 61 है। 61% एरिया थार मरुस्थल है। कोई शक, कोई शक नहीं है ना। तो गलत नहीं हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चल जाएगा गलत यार। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है। जब बेणेश्वर धाम की बात कर रहा है, जब बेणेश्वर धाम है सोमवाही जाकम पर, कोई दिक्कत नहीं। बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है, सोमवाही जाकम है। 25 में 4। फिर रूपनगढ़, मेड़ा, खारी और कंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उंडेलती है। ये सावर होगी, सावर ही होगी और क्या। 36 में सही है। फिर कौन सी संपर्क रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है। 50 कर देते हैं इसमें। 27 में सही है, 50। फिर लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्न किन जिलों में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी पहाड़ी इलाकों में मिलती है। जब इसमें यही करते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर। 28, 28 में एक सही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। फिर राजस्थान निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका मृदा प्रदन से गंभीर रूप से ग्रसित है। अवनालिका की बात कर रहा है ना ये। जब कोटा वो चंबल नदी आएगी, जब सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, मलबल। जब सुन, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, ये है। 29 में 3 सही है। फिर 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अब वन क्षेत्र सर्वाधिक यही है, कौन सा। उदयपुर, अलवर एवं प्रतापगढ़ कर देते हैं चल। तो सबसे ज़्यादा तो उदयपुर है, इसमें कोई शक नहीं है। 31 में देखते हैं कौन सा है। 30 में, 30 में सही है, उदयपुर एवं 12 जिलों में। अब वर्तमान में उदयपुर और प्रतापगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है। नहीं है। जब वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पारिस्थितिक पर्यटन संवर्धन। राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है, शायद यही है। 31 में समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया। राजस्थान में कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, बाढ़ नियंत्रण। जबकि जैव विविधता एवं संरक्षण, बाढ़ तो कैसे कहीं आती है अपने। वृक्षारोपण, पारिस्थितिक पर्यटन संवर्धन, सही है, जल्दीबाजी कर दी। राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ है। नागौर होगा एक, है ना, नागौर और अजमेर। 32 में सही है। फिर मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है। जब ये इधर हो रहा है, यो हो रहा है। जब दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 33 में एक सही है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया। चौंतीस में एक है, 5। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। 5 है भाई ये। 4 भी आता है और कुछ ऑप्शन में, वो ऑप्शन के हिसाब से है। अगर 4 आएगा नहीं तो 5 नहीं आएगा।
अमेरिकी कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? कोटा और बूंदी कर लेते हैं। 30 में नहीं, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर है। अमेरिकी कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? ये बताइए नरमा किसकी किस्म है? अमेरिकी कपास की है ना। नरमा अमेरिकी कपास हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है। राठी नस्ल की गाय राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? राठी 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 दक्षिण पश्चिम कर दें क्या, कि दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान करें? ये करें या ये करें? चल 4 करते हैं। 36 गलत है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर और पश्चिमी ये बड़ा हिस्सा, जैसे कि ये राजस्थान है तो उत्तर और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी। राठी नस्ल का है राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के कितने सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी रही है? 2014 तक राजस्थान के कितने में सिंचाई क्षमता अर्जित? 37 में एक है। 16 लाख हेक्टेयर, 16 लाख हेक्टेयर काफ़ी बड़ा एरिया है भाई, 16 लाख हेक्टेयर। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2016 तक राजस्थान के कितने में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? फिर राजस्थान की वह कौन सी एकाकी सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? ये नर्मदा है, नर्मदा। ये तो पता है, लेकिन सिद्धमुख नहर ये बीकानेर में है। यमुना जल भीखाबाई सागवाड़ा ये कहाँ है? भीखाबाई सागवाड़ा। जब 38 में एक नर्मदा नहर सही है। वर्ष 2013-14 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व क्या था? तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ होगा। 39 में 57 है, 57 की जगह बस खींचे 60 हुआ होगा, और क्या है। 2013-14 के अंत में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व 57। सत्तावन का 60 हुआ होगा, खींचे 65 हुआ होगा, और क्या है। 60 या 62 हुआ होगा। डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? डेगाना टंगस्टन नाहौर। टंगस्टन करते हैं इसमें। 40 में गलत है, सही है। नागौर टंगस्टन डेगाना। डेगाना किस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? टंगस्टन है ना। नागौर, नागौर में टंगस्टन। जब नागौर में है डेगाना, डेगाना से टंगस्टन। और ये उनके हैं, उनसे काम नहीं, दोबारा देख ले। डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है टंगस्टन, ये नागौर में है और ये 57 किलोमीटर है। और ये कौन सा है? नर्मदा नहर है। किसकी? ये नर्मदा नहर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ऐसे 3 है शायद इसमें, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं है यहाँ पर। कौन की है? तो माही कौन सी है? माही है उसकी माही है उसकी। माही गुजरात की ज़रूर है, गुजरात और राजस्थान। और नर्मदा में मध्य प्रदेश पक्का है। फिर इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान कितने में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? जब 37 में एक है भाई, 16 लाख हेक्टेयर। फिर राठी नस्ल की गाय राजस्थान किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम। अमेरिकी कपास नरमा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है। ये 5 है। और
ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। कोबड़पट्टी, नागौर, अजमेर है। और राजस्थान बाढ़ की, ये इसमें बाढ़ नियंत्रण नहीं है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ये उदयपुर एवं 12 जिलों में है। अब उदयपुर राजसमंद होगा। और अबनालिका ये वो है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं कोटा, जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती है। लाल दोमट बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर है, ये 50 सेंटीमीटर है। रूपनगढ़, रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला। रूपनगढ़, मेंढा या जयपुर की है मेंढा। रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये सांभर झील है ना। फिर भेड़ेश्वर, सोममाही, जाखम है और ये 61% है। अरावली पर्वत, ये संबंध नहीं है, ये मालवा नहीं है। जो घोराट है, लसाड़िया है, उड़िया है। अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है, ये वो है महान शिव भ्रंश है। फिर संपूर्ण राजनीति सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। इसमें राजसमंद दोसा है, ये समझ में नहीं हुआ यार, ये क्या है, किस प्रकार से पूछ रहा है क्वेश्चन। फिर अलवर का नींबू चौड़ा 25 है ना, 1925। और क्वेश्चन ये भी आता है, नींबू चौड़ा हत्याकांड से संबंधित है, अलवर है। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा किया था इसमें अपन ने, 19 में। एक है, ये नहीं है। जबकि करौली मदनपाल 1857 के समय शासक थे। करौली में मदनपाल है। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, कोटा, कोटा राम सिंह द्वितीय, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, करौली मदनपाल। फिर इजलास खास की स्थापना, ये 77, 18 में 77 है। इजलास खास 77, 1877। फिर कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया? इतिहास निबाज है, 17 में थी। जबकि पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव, जबकि काइंस ऑफ मारवाड़ है, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट है, विश्वेश्वर स्मृति। काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर स्मृति। मत्स्य संघ राजस्थान का बना था 15 मई, यानी कि पंचम चरण में, 15 मई 1949। इसके बाद में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भैया कांतिलाल है। और राजस्थान के राजपूत राजाओं को एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मैटकॉफ ने दिया था भाई। राजस्थान के राजपूत राजाओं को एक परिसंघ बना दिया, चार्ल्स मैटकॉफ। थियोडोराव अलेक्जेंडर पुस्तकों की रचना किसने की? विजयदान देता है, ये तो पता है, अलेको हिटलर। थियोडोराव विजयदान देता 13 में। फिर इतिहास का डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को, ये अजीत सिंह है। रम्मत नाट्य का उद्भव हो बीकानेर जैसलमेर है। और भगवान विष्णु मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला, भगवान विष्णु। अब सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? कायाबेली दादू दयाल सही है ना, दादू दयाल। फिर समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर है। और मंत्रराज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत हरिदास है। 7 में 4 है संत हरिदास। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजाम के एकतन राजस्थान के किस किले के? ठीक, ये जालौर का किला है। फिर महाराणा राम सिंह का शासनकाल रहा, राज सिंह का 1652 से 1680 है। और बीकानेर शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहाँ और औरंगजेब है भाई। बीकानेर शासक कर्ण सिंह, बीकानेर शासक कर्ण सिंह। कर्ण सिंह शासक कहाँ के थे? बीकानेर के। शाहजहाँ और औरंगजेब। फिर वारा कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? वारा कोटड़ी आमेर है, वारा कोटड़ी।
पहले राजस्थान किस प्राकृतिक स्थल को एपेलाडोर्स का सिक्का प्राप्त हुआ? रेड है। और रंग महल 1952 किस प्राकृतिक? अन्नारेड है, अन्नारेड। रंग महल अन्नारेड 1952। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।